Welcome to my dear online students. This is another session for class 10th and 7th science. And you know that in the previous class, we have finished up to indicators. We have discussed there what are indicators. And you know that indicators are the colored dyes, or we can say they are the complex, naturally or artificially made chemical substances which show different colors and odors when put in acids and bases. क्योंकि मैंने आपको उस वाले लेक्चर में समझाया था कि इंडिकेटर्स की ज़रूरत कब पड़ी हमें। इंडिकेटर्स की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब डिफ़िकल्टी हुई, जब हमें परेशानी हुई इन केमिकल सब्सटेंसेस को टेस्ट के बुनियाद पर क्लासिफाई करने में। जब हमने चाहा कि हम पूरे केमिकल्स को, जितने भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ केमिकल्स हमारे पास है, जब हमने चाहा कि हम उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, मगर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे देखे गए हैं जो बहुत ही पॉइजनस है, जो बहुत ही करोसिव है, जो बहुत ही हार्मफुल है। तो उनको बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, जिनका हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट्स को इस चीज़ की याद आ गई कि हमें कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी नई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिससे हम बिना टेस्ट, बिना टच किए क्या कर सकते हैं, शाबाश, केमिकल सब्सटेंसेस को पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। क्योंकि आपको पता है कि जब अर्लियर टाइम्स में क्या हुआ था कि इन केमिकल्स को टेस्ट के बुनियाद पे क्लासिफाई किया गया था एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब देखा गया, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे देखे गए जो पॉइजनस नेचर के थे, जो करोसिव नेचर के थे, जो बहुत ही हार्मफुल थे। तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी पहचान को समझने के लिए इंडिकेटर्स वजूद में आ गए। ये क्या होते हैं? ये रंगीन कलर के केमिकल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सिंपल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। ये सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस नहीं होते। ये नेचुरली भी पाए गए हैं और आर्टिफिशियली भी इनको बनाया गया। तो क्या करते हैं, ये अलग अलग रंग और अलग अलग स्मेल देते हैं जब हम इनको एसिड्स और बेसिस में डालते हैं। अब सवाल है, ये जो इंडिकेटर्स है, ये दो किस्म के इंडिकेटर्स थे। एक हो गया कलरिंग इंडिकेटर्स, जो मैंने पहले ही बताया, कलरिंग इंडिकेटर्स। दूसरा हो गया ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स रिलेटेड है ओडर से, जिसको हम स्मेल भी बोलते हैं। और कलरिंग इंडिकेटर्स रिलेट है कलर ऑफ द odor और स्मेल ऑफ इंडिकेटर। यहाँ पे कलर ऑफ इंडिकेटर ये डिनोट करता है। कलर से पहचानते हैं यहाँ हम टेस्ट के, सॉरी, स्मेल के आधार पे हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है। कलरिंग इंडिकेटर्स कलर की बुनियाद पे हम देखते हैं।
मगर जो कलरिंग इंडिकेटर्स है उसमें एग्जांपल कौन कौन है? शाबाश, लाइकन है, शाबाश, हेल्दी है जिसको हम टर्मरिक भी बोलते हैं, टर्मरिक, शाबाश। इसके बाद कौन है? जो पेटल्स ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट, शाबाश। इसके बाद कौन है? इसमें आता है रोज, पेटल्स ऑफ रोज प्लांट भी आते हैं इसमें, पेटल्स ऑफ रोज प्लांट, शाबाश। इसके बाद और एक आता है इसमें, लाइकन भी आ गया, हेल्दी टर्मरिक, पेटल्स ऑफ हाइड्रांजिया, रेड कबीज आता है, रेड कबीज। इसके अलावा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और एक है फिनोल्फ्थलीन। ये है कलरिंग इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में कौन कौन है? ऑनियन है, गार्लिक है, क्ला है, क्लाव, इसको लौंग भी बोलते हैं उर्दू में, और कौन है इसमें? शाबाश, वैनिला है, शाबाश। तो ये है दो किस्म के इंडिकेटर्स, ये आपको ज़रूरी याद रखने हैं, और इनका जो मेन कलर होता है वो कैसा होता है वो भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखनी है कि ये और ये यहाँ तक, ये दोनों क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। ये दो क्या है? ये आर्टिफिशियल, शाबाश, इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। अब सवाल है, अब हमें इतना तो समझ आ गया नेचुरल इंडिकेटर्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका ओरिजिन प्लांट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सवाल ये है, ये इनको आर्टिफिशियली तैयार किया गया, मिथाइल ऑरेंज को भी और फिनोल्फ्थलीन को भी आर्टिफिशियली ह्यूमन्स ने तैयार किया। अब सवाल है, अब यहाँ पे अब आपको देखना है इनका और एक चीज, और ये आ गया आपको समझ, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब इनका आपको देखना है कि ये जो लाइकन है इसका अपना कलर कैसा होता है, पेटल्स ऑफ हाइड्रांजिया इनका अपना कलर कैसा होता है। सपोज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे लाइकन की, इसका अपना कलर होता है, शाबाश, पर्पल। याद रखो, बेसिक कलर, अपना मेन कलर पर्पल होता है। इसका कैसा होता है? येलो होता है। और पेटल्स ऑफ हाइड्रांजिया प्लांट ब्लू होते हैं। पेटल्स ऑफ रोज ये पिंक होते हैं, शाबाश। और जो रेड कैबेज होते हैं, रेड कैबेज, ये इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर रेड होता है। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर, शाबाश, ऑरेंज ही होता है, ऑरेंज कलर। ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, शाबाश। इसका भी अपना स्मेल होता है।